ध्यान से समझिए इस अपनी गरीबी की कहानी को और अमीरी पाने के लक्ष्य को। ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा तय करने वाली कहानी है मेरी ज़ुबानी। हर इंसान सोचता है कि वो कमाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं वो कि असल में सिस्टम के अंदर चल रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। और सिस्टम का सबसे बड़ा इल्यूजन है आज के समय का पेमेंट मोड, जो कि आपके मोबाइल के अंदर है। अगर इसको आप समझ गए कि गरीबी का और इस पेमेंट मोड का क्या संबंध है, तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। फाइनेंशियल फ्रीडम से आप दूर इसलिए हो, अमीरी पाने से आप दूर इसलिए हो कि वो आपका जो पेमेंट मोड है वो एक्टिव है और ज़्यादा आपके ऊपर हावी है। इसको मैं लास्ट तक क्लियर कर दूंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे अभी भी आपके ऊपर गरीबी हावी है और फाइनेंशियल फ्रीडम का असर आपके ऊपर होता ही नहीं है। बने रहिए, दो चार बातें फटाफट बताऊंगा। अगर वो समझ गए तो डेफिनेटली आमिर होने से आपको आपके अलावा कोई रोक नहीं सकेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। लास्ट में नंबर 1 है पेमेंट मोड की शुरुआत कहाँ से होती है। सब कुछ बहुत इनोसेंट लगता है। एक नौकरी है, एक सैलरी है और फिर धीरे धीरे लाइफस्टाइल। पहले आप बेसिक ज़रूरतें पूरी करते हैं, फिर कंफर्ट आता है, आराम, फिर स्टेटस आता है और फिर आता है ईएमआई का कल्चर या ईएमआई का चेन रिएक्शन। घर चाहिए, लोन पे ले लो। गाड़ी चाहिए, ईएमआई पर ले लो। फ़ोन चाहिए, इंस्टॉलमेंट पर ले लो। और लाइफस्टाइल चाहिए, क्रेडिट कार्ड ना, क्रेडिट कार्ड तो है। और यही से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। आप अपनी कमाई आपके पास रहती ही नहीं है, वो पहले से अलोकेट हो जाती है, पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। आपका जो सेविंग अकाउंट है वो पहले ही सबको बांट चुका होता है। घर का लोन चल रहा था उसको, गाड़ी का ईएमआई चल रहा है उसको, फ़ोन का इंस्टॉलमेंट चल रहा था उसको, और क्रेडिट कार्ड के बिल को। आप काम करते हैं लेकिन पैसा आपके लिए नहीं रुकता, वो पहले से ही बढ़ चुका है। और यही पेमेंट मोड है जहां आप कमाते हैं लेकिन मालिक नहीं रहते। कड़वा है लेकिन सच है। नंबर 2 की बात है साइकोलॉजिकल ट्रैप। दिमाग आपका कैसे फंसता है। आप सोचते हो कि मैं तो बहुत होशियार हूँ, बहुत दिमाग वाला हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। आपको समझना है असली दिमाग के अंदर क्या होता है आपके इंसानी मन में। पहला होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ह्यूमन ब्रेन एक चीज़ बहुत पसंद करता है, अभी मिल जाए तुरंत खुशी जो होती है, वो ह्यूमन ब्रेन को बहुत पसंद है। इसलिए ईएमआई सबसे पावरफुल टूल बन के उभरा है आज के इस मॉडर्न ज़माने में। आपको दर्द नहीं होता, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, क्योंकि पूरा पैसा एक साथ ईएमआई नहीं मांगता। आप सोचते हैं थोड़ा थोड़ा देना है, इजी है, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये इजी आपको लॉन्ग टर्म में बर्डन दे देता है विथ इंटरेस्ट। इसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ती है, वो भी सालों साल। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पाने के चक्कर में ये इंसान अपना भविष्य बेच देता है। दूसरा है इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि प्रोग्रेस हो रही है, मतलब प्रोग्रेस का भ्रम होता है हमको। ईएमआई लेने के बाद आपको लगता है मैं आगे बढ़ रहा हूँ। गाड़ी नहीं है, नया घर है, नया फ़ोन है, सब कुछ प्रोग्रेस जैसा दिखता है। चलो ठीक है, नई गाड़ी है, नया घर है, नया फ़ोन है, लेकिन जो ईएमआई जिसके लिए ले रहे हो, घर घर के लिए, गाड़ी के लिए, वो पैसा अगर सच में वहाँ पे भी लगा दिया जाए तब तक तो ठीक है। लेकिन वो पैसा अगर कहीं ऐसी जगह लगाया जाए और वहाँ पे आपको नुकसान हो जाए, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। एक साथ में आपको इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस दिखता है, लेकिन असल में वो जो घर है, वो जो गाड़ी है, वो जो नया फ़ोन है, ये ओनरशिप नहीं है, ये ऑब्लिगेशन है। आपने चीज़ें नहीं खरीदी, आपने उन्हें पे करने की जिम्मेदारी ली है। नंबर 3 का बात है नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट। जब हर दूसरा व्यक्ति ईएमआई पर जी रहा है और वो आपके अगल बगल में, अड़ोस पड़ोस में है, तो आपका भी मन उस चीज़ को नॉर्मल मानता है कि यार हर कोई ईएमआई पे जी रहा है तो मैं क्यों नहीं। आप सवाल करते ही नहीं हैं, क्योंकि सभी आपके सामने
अगल बगल में एग्जाम्पल है, जहाँ वर्क प्लेस कर रहे हैं वहाँ पे भी एग्जाम्पल है कि उनका भी ईएमआई जा रहा है। तो आप सोचते नहीं है, सोचना आप बंद कर लेते हो। सब ऐसा ही कर रहे हैं तो क्या सोचना है। और जो चीज़ सब कर रहे हैं वो गलत लगना आपके दिमाग को बंद हो जाती है। आपके मतलब आपके नहीं है, इंसानी मन को लगना बंद हो जाती है। यही सबसे खतरनाक बात हो जाती है पर्सनल फाइनेंस के बारे में। उसके बाद है फेयर लोभ। हर महीने एक फिक्स पेमेंट, और उस पेमेंट के पीछे छुपा होता है डर। अगर ईएमआई मिस हो गया तो क्या होगा। ये डर आपको फ्री डिसीजन लेने से रोक देता है। आप रिस्क बिल्कुल लेते नहीं हैं, आप जॉब छोड़ते नहीं हैं, आप चेंज नहीं करते, क्योंकि ईएमआई देना है आपको, क्योंकि ईएमआई आपको साइलेंटली कंट्रोल कर रही होती है। पेमेंट मोड नंबर 3 का पॉइंट है, पेमेंट मोड का असली असर। दोस्तों, आपके जीवन को कैसे ये शेपिंग करता है पेमेंट मोड। इसमें है इनकम पहले से बटी हुई होती है। आपकी सैलरी आती है लेकिन आपके पास आती नहीं है। बैंक, ईएमआई, बिल्स सब पहले अपना हिस्सा ले चुके होते हैं आपके सेविंग अकाउंट में। आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बन जाते हैं। फ्यूचर लॉक्ड हो जाता है। हर ईएमआई आपका फ्यूचर इनकम पहले से ही कंज्यूम कर लेती है। यानी आप आज के लिए नहीं, कल के लिए पेमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं। रिस्क लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। जब हर महीने फिक्स ऑब्लिगेशन बन जाता है तो आप सेफ जोन में फंस जाते, न नई स्किल सीख पाते हो, न कोई बिजनेस, न कोई चेंज, क्योंकि दिमाग कहता है भाई पहले ईएमआई पूरी करनी है, जो सिक्योर चल रहा है चलना दे। आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है। आप खुद को एम्प्लॉय नहीं, पेयर समझने लगते हैं। आपकी ज़िंदगी का गोल बन जाता है, इस महीने कैसे सरवाइव करूँ। सिस्टम ऐसा क्यों है, इसका अगर रियल लॉजिक देखा जाए कि सिस्टम ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे बनाया गया, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। एक स्ट्रक्चर इकोनॉमिक वास्तविकता है, रियलिटी है। ये होते होते डेवलप होते आ रही है। कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी चल रही है। कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी होती है तो पूरी इकोनॉमी इस बात पर चलती है कि लोग खर्च करें। अगर लोग खर्च करना बंद कर दे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, जॉब्स नहीं बनेंगे, बिजनेसेस सब स्लो हो जाएंगे। इसलिए क्रेडिट सिस्टम को बनाया गया ताकि डिमांड हमेशा बनी रहे। इसके बाद आता है बैंकिंग सिस्टम का फाउंडेशन। बैंक का कोर मॉडल सिंपल है, मनी लेंड करो, इंटरेस्ट कमाओ। अगर लोग बोरो नहीं करेंगे तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए क्रेडिट को आसान बनाया गया। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक्सप्लोटेशन नहीं, यूटिलाइजेशन हो गया। सिस्टम ने ह्यूमन वीकनेस नहीं बनाई, उसने उसको यूज़ किया। हम सब शॉर्ट टर्म आनंद, शॉर्ट टर्म प्लेजर पसंद करते हैं। सिस्टम बस उसी को फ्रिक्शनलेस बना देता है। सोशल कंपैरिजन लूप यहाँ पे वर्क करता है। सोसाइटी में लोग एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, है ना। उनके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, उनके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है। ये माइंडसेट, ये माय कल्चर को ईंधन देता है, या यूँ कहे फ्यूल देता है। तो पेमेंट मोड वर्सेस प्रोग्रेस मोड क्या होते हैं। क्लैरिटी यही है कि पेमेंट मोड मतलब कमाओ, खर्च करो और फिर कमाओ। इनकम पहले से लॉक्ड होती है, फ्रीडम कम, डिसीजन फेयर बेस्ड होते हैं और ग्रोथ स्लो हो जाती है। प्रोग्रेस मोड में क्या होता है, कमाओ, पहले खुद को पे करो, इन्वेस्ट करो, असेट्स बनाओ, इनकम मल्टीप्लाई करो और अल्टीमेटली फाइनेंशियल फ्रीडम बढ़ जाती है। तो पेमेंट मोड में आप सिस्टम के लिए काम करते हो, प्रोग्रेस मोड में सिस्टम आपके लिए काम करता है। तो दोस्तों, इसका हिडन ट्रूथ क्या है जो आपको सबसे बड़ा इल्यूजन लगता है, मतलब हिडन ट्रूथ सबसे बड़ा इल्यूजन। दोस्तों, ज़्यादा चीज़ें मतलब ज़्यादा सक्सेस, लेकिन वास्तविकता ज़्यादा ईएमआई मतलब कम फ्रीडम। आप जितना ज़्यादा लायबिलिटीज लेते हो, आप उतने ज़्यादा बॉन्ड हो जाते हो। तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। इस सिस्टम से बाहर निकलना मतलब भागना नहीं है, मतलब डिज़ाइन बदलना है। इसके लिए स्टेप नंबर 1 है अवेयरनेस। पहचानिए कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। स्टेप नंबर 2 है रिड्यूस लायबिलिटीज।
हर ईएमआई को पूछिए क्या मेरी इनकम बढ़ा रहा है या घटा रहा है। स्टेप नंबर 3 है बिल्ड असेट्स। ऐसी चीज़ों पर फोकस करें जो पैसा वापस लेके आए। नंबर 4 है डिले ग्रेटिफिकेशन। आज की छोटी खुशी को कल की बड़ी फ्रीडम से रिप्लेस करें। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में जो अंतिम सच्चाई है, जो सार है, निचोड़ है इस वीडियो का, आप इस सिस्टम में फंसे नहीं हैं। आप इस सिस्टम के अंदर ही ट्रेड हुए हैं। लेकिन फ़र्क यही है कि कुछ लोग इस सिस्टम में रहते हुए गुलाम बन जाते हैं और कुछ लोग इस सिस्टम में रहते हुए फाइनेंशियली फ्री बन जाते हैं। तो आप किस में हो, आप देख लीजिए। ये चुनाव ईएमआई नहीं करती, ये आप करते हैं। आपके प्रॉब्लम्स ये डिसाइड करते हैं कि आपको जाना कहाँ पे, और प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो भी आप ही लाते हो आपके जीवन में। तो दोस्तों अब तक आपकी ज़िंदगी का जो कंट्रोल था वो पेमेंट शेड्यूल तय करता रहेगा, तब तक आपका ग्रोथ स्लो रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने अपने पैसे को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उस दिन आप सिस्टम को नहीं छोड़ेंगे, सिस्टम आपको फॉलो करेगा। तो ये जो लास्ट का जो वाक्य है, लास्ट का जो सेंटेंस है, उसको आपने सच करना है। आई होप ये जो पेमेंट मोड का और गरीबी का क्या संबंध है, थोड़ा सा प्रयास मेरा आपको बताने के लिए कि ये कैसे काम करता है, ताकि आप अपने जीवन में तरक्की करने के लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन आपके लाइफस्टाइल में, लाइफ में, आपके इस सिस्टम में करेंगे तो डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, और डेफिनेटली इट विल बी गुड फॉर योर फाइनेंशियल पोजीशन। यही मेरा एफर्ट था। वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।